क्या आपने कभी सोचा है, जिस दुनिया में सारे धर्म शांति की बात करते हैं, जहाँ सभी धर्मों के धर्मगुरु और धर्म ग्रंथ शांति के संदेश देते हैं और प्रेम की बातें करते हैं, और लगभग हर व्यक्ति धार्मिक है, किसी न किसी धर्म से जुड़ा हुआ है। उस दुनिया में पिछले 5000 सालों में हर साल इंसानों ने एक युद्ध कैसे लड़ लिया। चलो धर्मों की नाकामी को हटा दो थोड़ी देर के लिए, और उन संगठनों को देखो जो दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए बनाए गए थे। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूनाइटेड नेशंस। क्या वो शांति स्थापित करने में सफल हुए? बिल्कुल नहीं। तो ऐसा क्यों है कि सभी धर्मों और संगठनों के शांति स्थापित करने के इतने प्रयासों के बावजूद भी दुनिया में आज भी युद्ध जारी हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कुछ बुनियादी भूल कर रहे हैं युद्ध के कारणों को समझने में? और वो बुनियादी भूल ये है, कृष्णमूर्ति बताते हैं कि हम सभी समझते हैं कि युद्ध तो राजनेताओं के कारण होते हैं या युद्ध तो राष्ट्रों के बीच होते हैं, उनमें हम आम इंसानों का कोई रोल नहीं होता। जबकि कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि तथ्य तो बिल्कुल इसके उल्टा है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति युद्ध के लिए जिम्मेदार है। जिस तरह से हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीते हैं, युद्ध उसी का परिणाम है। अभी समझते हैं कैसे। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि मैं युद्ध के लिए कैसे जिम्मेदार हूँ, मैं तो अपने और अपने परिवार तक सीमित हूँ, मैं तो ऐसा कुछ नहीं करता जिससे युद्ध हो। इसे समझने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। कृष्णमूर्ति को ऐसे ही 20वीं सदी का सबसे तार्किक व्यक्ति नहीं कहा जाता। इसे समझने के लिए हमें युद्ध के कारणों को गहराई में जाके समझना होगा, क्योंकि अगर हम सिर्फ युद्ध के कारणों को ही समझ लें तो युद्ध खत्म हो जाएंगे, हमें उन्हें करने नहीं पड़ेंगे। तो युद्ध के मुख्यतः दो कारण हैं जो कृष्णमूर्ति बताते हैं, और आज हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो पहला कारण है एम्बिशंस यानी महत्वाकांक्षा, और दूसरा डिविजन्स यानी विभाजन। एम्बिशंस यानी हमारा धन संपदा के प्रति लालच और पद प्रतिष्ठा या पावर के प्रति महत्वाकांक्षा। सेकंड कॉज है डिवीज़न, हमारा धर्मों, राष्ट्रों, जातियों में बटा होना। अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। देखो, मैं और आप और दुनिया में सभी अच्छे से अच्छी चीज़ें चाहते हैं। हम सभी धन के लालची हैं। हमें अच्छे से अच्छा घर, गाड़ी और सभी चीज़ें चाहिए, और जब हमें वो मिल जाती हैं तो क्या हम संतुष्ट हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। फिर हमें एक नहीं दो घर चाहिए, उससे बड़ा घर चाहिए होता है, और एक गाड़ी नहीं, हमें गाड़ियों का जमावड़ा चाहिए। क्या इस दुनिया में आप यह सब नहीं देखते? लोगों पे इतनी चीज़ें हैं जितनी कि उनको ज़रूरत भी नहीं है। और फिर क्या दुनिया में हर आदमी यह नहीं चाहता कि आप में इन सब चीज़ों को पाने की इच्छा नहीं है? बिल्कुल है। अब समझो, मुझ में महत्वाकांक्षा है, आप में महत्वाकांक्षा है, तो हम लोगों से मिलकर ही तो समाज बनता है, और फिर समाज से राज्य और राज्य से देश, तो पूरा देश महत्वाकांक्षा से भरा है। और इस प्रकार पूरी दुनिया, इसे ध्यान से समझना। तो जब पूरी दुनिया महत्वाकांक्षा से भरी होगी तो हर देश ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन और धन चाहेगा, और इसी कारण से देशों के बीच युद्ध होते हैं। क्योंकि देश अपने आप में कुछ थोड़ी है, वो तो लोगों का समूह है। तो जब एक देश महत्वाकांक्षी लोगों से भरा होगा और दुनिया के सभी देश महत्वाकांक्षी लोगों से भरे हैं, तो युद्ध तो स्वाभाविक है, अनिवार्यता होगा ही। तो जब आप और मैं एक व्यक्ति के रूप में महत्वाकांक्षा और धन के लालच से भरे हुए हैं, तो हमसे एक ऐसी ही दुनिया बनेगी जिसका परिणाम युद्ध ही होगा। और इस प्रकार युद्धों के जिम्मेदार नेता नहीं बल्कि हम सभी हैं। नेता तो सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आखिर वो हमसे ही तो बने हैं, वो तो वही करेंगे जो लोग चाहेंगे। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ। एक बार कृष्णमूर्ति बच्चों से चर्चा कर रहे थे, तभी एक बच्चे ने पूछा कि लोग लड़ते क्यों हैं। कृष्णमूर्ति ने बोला, आप बच्चे भी तो आपस में लड़ते हैं, आप क्यों लड़ते हैं? किसी खिलौने के ऊपर, या किसी ने आपकी बॉल या किताब ले ली तो आप लड़ते हैं। बस यही कारण है बड़े लोगों के लड़ने का भी। बस फ़र्क इतना है कि उनके खिलौने पद, धन, सत्ता ये सब होते हैं। जब आप भी पद, धन या सत्ता चाहते हैं और मैं भी, तो हम दोनों में लड़ाई अनिवार्य है। और ठीक इसी कारण से अपने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए देश युद्ध पर जाते हैं। इसे समझना, रियलाइज़ करना बिल्कुल आसान है, लेकिन हम नहीं समझते।
जब एक बार हम इसे समझ लेंगे कि हमारे कर्मों की वजह से युद्ध चल रहा है, तो जिम्मेदारी लेके हम इसे बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते, वो अपनी ही दुनिया में सीमित रहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप मेरे पॉइंट को पकड़ पा रहे होंगे। अब बात करते हैं युद्ध के दूसरे सबसे मुख्य कारण पर, जो कि है डिवीज़न। हमारा राष्ट्रों, धर्मों, जातियों, वर्गों में बटा होना युद्ध के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। यह तो जाहिर तौर पर है, जहाँ विभाजन होगा वहाँ टकराव होना तय है। क्योंकि जब आप देशों में बटे होते हैं तो आप में राष्ट्रवाद भरा जाता है और बताया जाता है कि आपका देश सबसे महान है और इसकी रक्षा करना आपका धर्म है, फिर चाहे आपको इसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। जबकि ऐसा नहीं है, दुनिया में कहीं कोई देश नहीं है, सब हमने बांटे हुए हैं। और फिर ऐसा ही धर्मों के और जातियों के, वर्गों के साथ भी होता है। आप जिस धर्म से हैं उसे ही एकमात्र सच्चा धर्म बताया जाता है। जातियों के संग यही है, आप जिस जाति के हैं वही सबसे अच्छी जाति है। और ये सभी जहर हमारी सभ्यता में बचपन से ही बच्चों में घोले जाते हैं। तो युद्धों का होना तो स्वाभाविक है, और हम लोग युद्ध के इन सभी तथ्यों को देखना नहीं चाहते, जो कि बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम आपस में बैठकर युद्धों के ऊपर चर्चा कर लेंगे, अगर थोड़े बड़े लेवल पे देखें तो कॉन्फ्रेंसेस आयोजित कर लेंगे, लेकिन भीतरी तौर पर हम सभी लालच, पद, प्रतिष्ठा से भरे रहेंगे, जो कि युद्ध का मूल कारण है। तो हम युद्ध से निजात तो पाना चाहते हैं, लेकिन अपना राष्ट्रवाद, अपना धर्म, अपनी जाति, अपना मत और अपनी विचारधाराएं नहीं छोड़ना चाहते। तो जैसा कि हमने समझ लिया, इस दुनिया में अस्त व्यस्तता और हिंसा के जिम्मेदार हम सब हैं। तो जब तक हम में आमूल परिवर्तन नहीं होता और हम अपना राष्ट्रवाद, विचारधाराएं, धार्मिक मतभेद नहीं हटा देते, तब तक युद्ध जारी ही रहेगा। फिर चाहे हम कितनी ही बड़ी आर्थिक क्रांति क्यों ना कर लें, और ना ही कोई यूनाइटेड नेशन या कोई नेता इसे हल कर पाएगा। खुद में शांति लाए बिना और खुद को समझे बिना कहीं कोई शांति नहीं आने वाली। और अंत में मैं कृष्णमूर्ति के संदेश से वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। वो कहते हैं कि आप में से बहुत लोग होंगे जो मेरी बातों से सहमत होंगे, लेकिन बाहर जाकर वही करेंगे जो अभी तक करते आए हैं, और कुछ बोलेंगे कि सिर्फ मेरे बदल जाने से क्या होगा, बाकी तो सभी वैसे ही हैं। तो आप तो बदलिए, आपकी जिम्मेदारी आप तक है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेके और बदलते हैं, तो इसी तरह दुनिया में हर इंसान की जिम्मेदारी सिर्फ उसकी है, और अगर सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी लेके बदलेंगे तो दुनिया में बदलाव आ जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर आपका कोई कमेंट है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।